क्लास 8 के बच्चे इसको देखेंगे। सर्वनाम आपको पढ़ना है, 9वां चैप्टर आपका, 9वां चैप्टर है आपका। सर्वनाम शब्द सर्व और नाम दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम, अर्थात ऐसा शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, सर्वनाम कहलाता है। शशांक एक परिश्रमी लड़का है। शशांक प्रतिदिन स्कूल जाता है। शशांक के पिताजी वकील हैं। शशांक की माँ अध्यापिका है। शशांक का छोटा भाई रोहन बहुत शरारती है। उपरोक्त वाक्य में शशांक शब्द बार बार प्रयोग होने के कारण भाषा का प्रवाह व सौंदर्य क्षीण हो रहा है। इसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करके भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे शशांक एक परिश्रमी लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसके पिताजी वकील हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसके छोटे भाई रोहन बहुत शरारती है। यानी उपरोक्त में अगर आप देखेंगे तो बार बार शशांक का प्रयोग करना उतना उचित नहीं लग रहा था व्याकरण के दृष्टिकोण से, और इसका सौंदर्य भी प्रभावित हो रहा, जो आपका एक भाषा का प्रवाह और सौंदर्य होता है वह भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन अगर हम उसी शशांक की जगह हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जो उसके स्थान पर आसानी से प्रयोग हो जाते हैं, तो वो इसमें एक प्रवाह आ जाता है और उसका सौंदर्य भी बढ़ जाता है और व्याकरण के दृष्टिकोण से अच्छा भी लगता है। तो उपरोक्त वाक्य में शशांक के स्थान पर वह, उसके, उसकी और उसका शब्द प्रयोग किए गए हैं, अतः सभी शब्द सर्वनाम हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आइए सर्वनाम के भेद के बारे में जान लेते हैं। ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक लोगों को बढ़िया जान लेते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले जानते हैं कि क्या है। कह रहा जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में जो व्यक्ति अपनी बात को कह रहा हो, कहने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, तो यहाँ उत्तम पुरुष, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष में क्या है? जो बोलने वाला जिससे बोल रहा हो, यानी जो सुन रहा हो, तो सर्वनाम शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम, तेरा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपके, ये सारी बातों को वो सुनने वाला सुनता है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है, यानी मान लिया कोई दो लोग हों जो आपस में बात कर रहे हों, तो जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति सुन रहा है, बोलने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुष हो गया यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में मान लिया कि दोनों किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो है एक अन्य पुरुष हो गया। उसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी आदि। तो ये शब्द आपके तीनों पुरुष में बांटे गए हैं। अब आइए देखते हैं निश्चयवाचक। जिन शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरे विद्यालय का छात्र है, यहाँ कन्फर्म है, यह दैट इज, मतलब कि ये निश्चित है, ये मेरे विद्यालय का छात्र है, वह हमारा घर है। तो ये जहाँ निश्चित का भाव आ जाए वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, जहाँ अनिश्चित का भाव आ जाए वहाँ अनिश्चय सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए अनिश्चित का भाव, कोई आपसे पूछ रहा है। अब कोई कौन पूछ रहा है ये किसका कंफर्म नहीं है, दूध में कुछ पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ ये कंफर्म नहीं है। तो जहाँ कंफर्मेशन ना हो, जहाँ अनिश्चितता ना हो, जहाँ निश्चित ना हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए विशेष में देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई शब्द का प्रयोग प्रायः व्यक्तियों के लिए, कुछ शब्द का प्रयोग वस्तुओं के लिए या पदार्थों के लिए आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन
सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का काम लिया जाता हो, यानी जिससे प्रश्न पूछने का के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, आप क्या मांग रहे हैं, यानी कौन, क्या, कैसे, किसका, ये शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्रायः किसी प्राणी के लिए तथा क्या शब्द किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक में जिन सर्वनामों में मुख्यतः आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित करने को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहाँ बोओगे और काटोगे में जैसा और वैसा शब्द एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है, यानी सत्य बोलना और खुश रहना निर्भर करता है, यानी जो सत्य बोलेगा वही खुश रहेगा, यानी आपस में इसका एक संबंध है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कविता ने या कविता मैंने स्वयं लिखी, खुद के लिए जब प्रयोग किया जाए शब्द तो वह निजवाचक होता है। मैं गृह कार्य अपने आप कर लूंगा, खुद के लिए कह रहा है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम में लिंग और वचन का प्रभाव, आइए देखते हैं। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं आता। पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए समान सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देखिए लिंग और वचन पे बहुत खास अंतर नहीं पड़ता, यानी लिंग और वचन में सर्वनाम पे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। जैसे पुल्लिंग में देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, यानी वह दोनों में है। मैं खाता हूँ या मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी, दोनों में मैं है, यानी लिंग परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रही हैं, दोनों में कोई दिक्कत। सर्वनाम वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, उसने, बहुवचन में हम। हाँ, वचन के अनुसार में ये परिवर्तित होता है। जैसे अगर मैं है एक वचन है तो वहाँ हम हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तुम, तो, तुम को हम तुम कर सकते हैं, तू को तुम को आप कर सकते हैं, वह, उसने, वे, उन्होंने, ये बहुवचन में परिवर्तन हो जाना है इसको। तुम शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे तुम कल कहाँ थे, तुम बहुत साहसी हो, हालांकि ये होता है एक वचन है पर इसे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आप आदर्शवाचक सर्वनाम है, इसके लिए प्रयोग भी बहुवचन की तरह होता है। जैसे आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप आए तो महफिल में रौनक आई। आप शब्द एक सम्मानजनक शब्द है, यहाँ हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए आपका एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर इसको देख लीजिए। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का वर्णन कीजिए, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। बाकी देखिए हमने सब लिख दिया है, आपका जितना भी है यहाँ पे और मैंने सब कर दिया है, इसको आप कर लेंगे। पहले खुद कोशिश करिए फिर करिए, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर लेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो प्रश्नों का हल आपको पूरा करके दिया जाएगा। धन्यवाद।